शांति महाराज, आज तारीख है 8 8 है। हाँ जी, 8 फरवरी है आज। और है हीरो, आज से हम लोग क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये क्लास जो है हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? तो 2026 बोर्ड के लिए कर रहे हैं, ठीक है। 2026 का हीरो, 2026 में आपका भविष्य कैसे होगा ये तय करेगा आज का क्लास। मैंने आज से जो स्टार्ट हो रहा है वो क्लास। सबसे ज्यादा किसी को अगर दिक्कत होता है किसी सब्जेक्ट में तो उसका नाम है मैथ। एक्चुअली कोचिंग चलता ही है मैथ के लिए, तो यहाँ से आप लोग मन लगाकर पढ़ेंगे। जब भी आपको समय मिले, देखिए बाबू, जिंदगी आपका है, इसको खूबसूरत बनाना आप ही का काम है। जो हम दिखा रहे हैं आपका काम है इसको खूबसूरत बनाना, जो आप बनाएंगे जरूर, ठीक है। क्योंकि जिंदगी आपका संभाल के रखना आप ही को काम है, ठीक है भाई मेरे। सबसे ज्यादा जब इसी सब्जेक्ट में दिक्कत होता है, ठीक है, तो हम देखिए जो चीज में ज्यादा दिक्कत होता है उस चीज में ज्यादा समय देने की आवश्यकता होती है। मैथ में आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो सबसे ज्यादा आपको मैथ पढ़ना चाहिए, ठीक है। और पढ़ने का आप लोग और सुविधा कर दिए हैं कि आप तो क्लास कर ही रहे हो। क्लास के अलावे आप जो भी रिकॉर्डेड वीडियो, और आज से डेली देखिएगा, टाइम रहेगा उस टाइम। कितने बजे आप लोग शाम में फ्री हो जाते हैं एकदम? देखिए 6 बजे ना, अब दिन रात मिला जुला कर 6 बजे 5:45 5:30 करीब किरण डूबता है ना जी। तुम लोग उतना फरार है 5:30 बजे बैठ जाएगा, तो इसको हम कर देते हैं 7 बजे, ठीक है। 7 PM इवनिंग में, PM का मतलब ही होता है शाम में जी, ठीक है। चलिए, तो अगर इवनिंग लिखने से कोई मतलब नहीं है तो देखिएगा आपका क्लास रहेगा कितने बजे जी? 7 बजे, ठीक है। डेली आप कहीं भी रहिएगा, क्लास तो आना ही आना है। क्लास के अलावा आप जो है प्रत्येक दिन जो होता है, देखो बनाने से तो एक्सपीरियंस होता ही होता है। एक बार किसी चीज को देख लिया जाता है ना। अब ऐसे भी तुम लोग एक नजर में किसी चीज को देख लेता है तो 10 दिन याद रहता है। और ये तो तुमको एकदम खुलेआम तुमको 1 घंटा 1.25 घंटा आपको वीडियो देखना रहता है। तो अगर वीडियो आप लोग देखिएगा तो ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, प्लस जो आपको वीडियो रिकॉर्डेड किया जा रहा है, अभी नहीं कि पूरा MB जो होता है 7 बजे पहले ही खत्म करके रख दिए, ठीक है। बचा के कुछ रखना है और 7 बजे का क्लास जरूर अटेंड करना है। और एक और बात आप लोग के लिए एकदम समझिए कि सलाह है कि जब आपको मोबाइल मिले तो मोबाइल का दुरुपयोग मत करिएगा। ना तो अभी तो पर्सनल मोबाइल शायद 2-4 विद्यार्थियों को होगा, जिनके पास नहीं है उनको गाड़ियों से लेना पड़ेगा। अभी नहीं कि मोबाइल लिए हैं और क्लास के बहाने लिए हैं, छत पे जाके कुछ और ये कर रहे हैं। तो पढ़ने के लिए ज्यादा, ठीक है, पढ़ना है। अभी आपके गर्जीवन 9, देखिए इसके पहले आप लोग कहाँ पढ़ते थे? लगभग गाँव 9th में बहुत लोग आते थे, बहुत लोग जो होता है गाँव में पढ़ते थे। अब आपका गर्जीवन आपको ढील दिया है, मैंने आपको आजादी दिया है। तो आजादी का दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि जो आजादी देना जानता है वो छीनना भी जानता है। समझ रहे ना? नया नया खून है आप लोग को लगता है कि बाप रे गर्जियों तो घर है, हम कुछ कर सकते हैं, ठीक। तो कुछ मत करिएगा भाई मेरे, आपको पढ़ना है, बेहतर तरीके से पढ़िए, ठीक है। और आजादी का मिसयूज मत करिए। क्लियर? तो और ये सब बात इसलिए है क्योंकि आज आपका समझिए कि पहला दिन है क्लास, पहला दिन है किसका जी? तो ये दिशा निर्देश जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि अंत में देखिएगा जब एग्जाम नजदीक आता है ना तो हम ओवरऑल अपना एनालिसिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो होता है अपने आप में कमी महसूस करते हैं, जिसके चलते मालूम चलता है कि साल बीत गया है और तैयारी के नाम पे क्या है? कुछ नहीं। आज ये जो ये बात आपको बोल रहा है ना, ये बात हम जो लोग विद्यार्थी इस बार जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उन लोग को भी, तो वो विद्यार्थी अपने आप को जब देख रहे हैं तो 0 बट्टा सन्नाटा पा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई कुछ किया हुआ है। पढ़ाई तो सब पढ़ाया गया है, लेकिन उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया। 2026 में भी यही बात एक बार लास्ट में बोलेंगे कि भाई शुरू में आपको पहला क्लास में आपको बोले थे कि भाई मन से पढ़ना है, तो मन लगा के यहाँ से पढ़िएगा। मैथ को ना जितने कम है ना उतना ही इसको ज्यादा बनाना है। अगर एक बार में आपको आ जाता है तो 2 बार 3 बार नहीं आता है, बनाते रहिए इसको हमेशा। एक समय ऐसा आएगा कि मैथ आपको आने लगेगा। और सबसे अच्छा उपाय कि ये क्लास जो रिकॉर्डेड है,
आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। जब आपको मन करेगा तब आप वीडियो देख लीजिए। इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड करने का यही पर्पस है कि जो आपको टॉपिक में अगर दिक्कत हुआ है उसको निकाल करके देख लीजिए, और हम प्रयास करेंगे कि कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो आपको क्लास में समझ में ना। क्लियर? शुरू करें क्लास? तो सभी लोग अपने चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान लाइए ताकि इस क्लास का शुभारंभ किया जाए। 1.1 है जी, यूनिट 1 कितना है जी? मैथ बड़ा ही रोचक है, और रोचक नहीं है तो हम रोचक बना देंगे अभी, ठीक है। यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 1 में एक्सरसाइज है 1.1। 1 इस 1.1 में, इसके बाद हम लोग जब मिलेंगे ना पुराने वाले विद्यार्थी होते तो ये सब क्वेश्चन इसमें छपा रहेगा, इस बार नहीं छपा है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करना है जी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ये कह रहा जी, क्या आपको पढ़ाए हैं? क्या आपको पढ़ाए हैं जी विभाजन एल्गोरिथ्म? चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला, ध्यान दीजिएगा बाबा मेरे। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225 है जी, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। जो लोग पहले से आए हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा, जो लोग माने कुछ दिन से आ रहे हैं अगर ये विभाजन एल्गोरिथ्म नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन कराएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। क्लियर? देखिएगा, विभाजन एल्गोरिथ्म में कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब क्या होता है आपको लिखवाए हैं जी। कहता है कि इफ आर इक्वल टू जी, आर इक्वल टू जीरो, तो एचसीएफ जो होता है बी होता है। एचसीएफ क्या होता है? बी। आपको सर एबीसीडी क्या है? तो ए का मतलब होता है डिवाइडेड यानी कि भाज्य। क्या होता है जी? भाज्य। बी का मतलब होता है भाजक, डिवाइजर, ठीक है। याद रखिएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म से जीसीडी ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है जी? जीसीडी। तो बी है भाजक, तो ये है आपको जीसीडी ज्ञात हुआ। ये बी क्या है? जी ग्रेटर कॉमन डिवाइजर। ग्रेटर कॉमन डिवाइजर है, डिवाइजर माने भाजक। ए हो गया, बी हो गया, और क्यू क्या है जी? भागफल। और आर क्या है? बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? आवाज नहीं कीजिएगा, क्लास का आनंद लीजिए। आर क्या है बाबू? शेषफल है। थोड़ा स्लाइड को आपको दे तो आवाज नहीं कीजिए। देखिए मैथ की क्लास है, जितने आप इसमें शांत रहिएगा उतना ही आपको फायदा होगा, और दिक्कत होगा तो एक बार रुक के पूछ लेना। ऐसे भी रुकने के बाद हम रहते नहीं है, हाँ नहीं वहां पे रहते हैं जी टेबल पे, तो पूछ लेना। अदरवाइज उससे भी दिक्कत तो वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको सर ये भाज्य भाजक क्या होता है? अब इतना खतरनाक विद्यार्थी होंगे कि अभी तक ये भी नहीं पता होगा, तो आइए उसको हम थोड़ा समाधान करते हैं, ठीक है। चलो 51 10 मिनट में जाएगा। 10 बजे एक्चुअली 10 से नहीं कटाते हैं, 5 से पहले कटाया जाएगा, कटने वाला था, ठीक है। लेकिन हम ऐसे आपको भाग बता नहीं रहे हैं अभी, यदि मत समझेगा 10 मिनट पहले लेगा, पहले 9 तक ले जाता है, 10 तक नहीं ले जाएगा। इसको कहते हैं ए। क्या कहते हैं जी? ए। इसको कहते हैं बी। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं आर, और इसको कहते हैं। इतना मालूम है? आगे बढ़े। जब तक एचसीएफ निकलेगा नहीं, और एक और बात याद रखिएगा कि ए जो है ना, ए बड़ा होता है किससे? बी से। और एक नोट में बात याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि आर का मान जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? 0, और लेस कितना होता है? लेस कितना होता है? इक्वल नहीं होता जी, लेस होता है, ठीक है। इक्वल किसमें होता है? सिर्फ 0 में। यानी कि शेषफल का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और आर का मान किससे छोटा होगा? बी से बोले तो भाजक से। कहीं मत लिखिए बाबू मेरे, पहले समझिए कंसेप्ट को। क्लियर बनाए ना? अब चलेगा। ये 2 संख्या है, ठीक है। इसमें छोटा बड़ा कौन है बताइए? जो छोटा होगा ए और जो बड़ा होगा बी। जो छोटा होगा ए और जो बड़ा होगा बी हो जाएगा। तो बताइए बाबू मेरे 135 क्या होगा? बी।
और 225 क्या होगा है? कोई जरूरी थोड़ी है कि पहले लिखे में जो ए होगा, हमारा मन है, कोड भी हमारा ही है, ठीक है, जैसे मन करेगा वैसे बनाएंगे। तो बताइए, तो ए बड़ा है बी से? हाँ या ना बताइए? है जी, एकदम क्लीनर है बाबू। तो 135 से हम भाग लगाएंगे किसमें? 225 में। बोले तो महत्तम निकालेंगे। क्लियर? बताइए कितना मत मिल जाएगा? 135, 5 में से 5 गया, और ये नहीं घटेगा तो हार सीन लेंगे, 12 में से 3 गया, और ये कैंसिल हो गया। क्या बताइए, आर का मान 0 आया? नहीं। अच्छा, पहले चेक करेंगे, क्या करेंगे जी? चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या बताए थे? ए बराबर, ये हमेशा लिखते रहेंगे, क्लियर ना? ये हमेशा ए बराबर बी क्यू प्लस, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है जी? 200। बी का मान कितना है? 100। क्यू का मान 1 है, क्यू है ना? आर का मान 90। तो लिखेंगे चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0, एकदम हूबहू ऐसे ही आप लोग बना करेंगे बाबू। मेरे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आनंद आ जाएगा। इन्हें मैंने ध्यान करने से बड़ा दिक्कत होता है भविष्य में। पुनः आर 0 आया? अब जो अब 90 को घेरेंगे, 90 को बाहर कर दिए, और किसको अंदर लिखेंगे जी? 135 को। तो लिखेंगे 185, एक मर्द मिल जाएगा जी 90। ये देखो तो 5 में से 0 गया, 5, और हार्सिंग इसमें लेंगे तो कितना हो गया? 13, 13 में से 9 गया तो 9 4 13। बाबू थोड़ा कॉपी दो, कितना होगा जी बाबू? फिर चेक करेंगे बाबू, कहोगे कब तक? जब तक 0 नहीं आ जाता है। ए बराबर बी क्यू प्लस, ए का मान कितना है? अब यहाँ पे देखिए, ध्यान देना, इधर अब मत देखो, अंदर वाले पे एक आते हैं, ठीक है? ए का मान 100, बी का मान, आर का मान 45। यानी बताओ आर 0 आया? फिर करेंगे पुनः, जब तक आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बात। 90 हो गया, घेरेंगे 90 को बाहर कर दी, सॉरी 45 है, ठीक ठीक ठीक, 45 अंदर क्या होगा? 45 दूना हीरो। आवाज करके अपना ही समस्या आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। आपको बोले हैं कि आपका आज का ये पहला क्लास है बाबू मैथ का, मन लगा कि इसको पढ़ा जाना चाहिए। क्या होता है जी? ए बराबर बी क्यू प्लस, ए का मान, बी का मान, क्यू का मान, और आर का मान 0। देखो तो चूंकि आर कितना आ गया? 0। आर 0 आ गया तो एचसीएफ क्या होगा? तो बी है ना जी, हमें 45। बोलिए समझ में आया है कि नहीं आया? आया है तो यही आपका आंसर है। करिए फटाफट। आवाज नहीं करिए। टॉपी वाले जाके मिस से बोल दो कि मैथ का जो है असाइनमेंट होगा एथी के नीचे, उसको बोल दो कि निकालने के लिए। क्या हुआ जी? क्या एक्सीडेंट कर गई थी? बाबू खींच दिए तो तुम बड़ी हो तो हाथ टूट गया। चलिए जी, तो फटाफट करिए। ए हीरो, लेट मत करिए उतारने में, आप लोग को रेडी रहना चाहिए। है ना? तो कहिए मिटा देते हैं, आप लोग वहां पे उतार लीजिएगा। करो फटाफट करो, तो कहेगा कि सर क्लास में कुछ लिखे नहीं।
साफ किया। ज्यादा देर रुकेंगे नहीं बाबू, हम फटाफट इसको मिटाएंगे, फटाफट कीजिएगा जी। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है पहला क्वेश्चन से, 3 क्वेश्चन है, तीनों में से कोई एक आएगा, या फिर इसी आधार पे कोई क्वेश्चन एक और पूछेगा जी। तो आपको यूक्लिड विभाजन आना चाहिए। आपका बैग कहाँ है बाबू? अरे बैग कहाँ है आपका? बैग नहीं मिला है तो क्या घर पे रहेगा? अब कल से ही लेकर आइएगा ना, तो इसको रख लेंगे हम, किसी बच्चा को दे दिया जाएगा। तुम्हारा जी हीरो खुर्शीद, एडमिशन हो गया तुम्हारा? भाई 1 महीना होने जा रहा है यार। हो गया क्या जी? 1 महीना, 9 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। हाँ, डेमो का भी एगो एगो अति होता है, समय होता है, 1 दिन 2 दिन होता है, और हमारे क्लास में डेमो क्या चाहिए यार? भाग्य तर खराब है कि डेमो तरह करे का मन करता है। मैं जिन लड़के का डेमो करने का मन करता होगा। चलो जी, इजाजत दीजिए, रुका दो, हमको क्या दिक्कत है? तुम लोग वीडियो भगा के देख लेना, ये जितना देर रुके रहेंगे वीडियो अच्छे से देखना एकदम। मैथ में जो तेज निकल गया बाबू, मैथ जिसको आ गया वो सब में तेज हो जाएगा। कौन ऐसा बात है जो 3 आदमी को पसंद करता है? क्या डेमो होता है? जांचने के लिए तो तन के तो पढ़ नहीं पड़ता, 9th में तो नए विद्यार्थी ना डेमो होता है। डेमो उसके लिए होता है जो नया है, नया आदमी 1 दिन में हमको पहचान जाएगा, तो जो जीवन भर के साथ रहा वो पहचान ही नहीं पा रहा है। चलिए मिटा दे इसको, है ना, गजब बात हो जाता है यार। डी बोलेगा मास्टर का ऐड कर देते हैं, बाद में देख लेना, ठीक है? ऐड कुर्सी बैठो, अच्छा से आइए सर, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा ये बताओ, 1 में 3 क्वेश्चन है, पहले रुक जाओ है। पहला में ये दूसरा क्वेश्चन था 196 और 38 200, और तीसरा क्वेश्चन था 867 और 200। क्या ये आपसे बन जाएगा? बोलो जी। तो ये आपके लिए एचसीएफ है, ये आपके लिए होमवर्क। एचसीएफ निकाल लोगे? फटाफट करो। यही तरह का है, बताओ होमवर्क का मतलब ये घरे होता है 2, उसी लिए पढ़ा रहे हैं कि आप बना लीजिए ताकि हमारा पढ़ाना सफल हो जाए। अरे नहीं आ रहा है क्या जी? एक बार थोड़ा बंद करके चालू करो तो कैमरा यार, बहुत रन दो, हो गया, सही हो गया, रहने दो, खतरा कर देगा जी। सही हो गया कैमरा, कभी कभी बोलिए जी, मिटा दे, कर लो होमवर्क, सभी लोग लिख लिए? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो, एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है जी? कह रहा है कि दर्शाइए कि, लिख दे क्या, दर्शाइए कि कोई भी
कोई भी लिखना है तो लिख सकते हो, ना तो फिर बाद में मत लिखना है। धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 यानी कि 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में है, जहां q कोई पूर्णांक। क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए अब हम पढ़ के सुना रहे हैं, सुनिएगा। दिखाई दे रहा है कलर? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए, दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध कीजिए, ठीक है, साबित करिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में है, जहाँ q है क्या है जी? अभी तक अगर आपको समझ में ना आया हो तो अभी आपको साबित करना है कि 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 एक विषम पूर्णांक आपको साबित करना है। क्या साबित करना है जी? एक धनात्मक, समझ में आ रहा है? विषम, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। इस बार भी हो सकता है एग्जाम में पूछे, इस बार नहीं पूछे तो तुम लोग में पूछेगा। यही सब क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। आपको साबित करना है कि ये तीनों एक विषम पूर्णांक संख्या है। कि क्या साबित करना है जी? अच्छा, विषम का मतलब क्या होता है? तुम देख भी लो, अगर सब जीरो हो जाए तो एक विषम है। विषम संख्या कहां से शुरू होता है जी? एक से। कहां शुरू होता है? हाँ या ना? अभाज्य संख्या 1, 3, 5 विषम है ना। और ऐसे भी याद रखिएगा, आम के पेड़ पर आम ही होते हैं, अमरूद के पेड़ पर अमरूद ही होते हैं। और ये विषम पूर्णांक का है तो ये कहीं ना कहीं विषम पूर्णांक ही होंगे, ठीक है। तो बनाने का तरीका क्या है? एक हम एकदम जो है शॉर्ट मेथड का यूज करेंगे जो सबको समझ में आए, ठीक है। एक होता है कि आप यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करिए, उससे भी हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट बनाइए, डायरेक्ट मेथड से। तो आप लिखिएगा क्या? यहाँ क्या लिखिएगा? लेट q = लिखिएगा। कह रहा है कि q एक पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है, तो q को हम क्या मान लेंगे? 0, 1, 2, 3, जितना मन करे उतना। q एक पूर्णांक है। अब हम इसके मान को यहाँ पे रखेंगे। कहां पर रखेंगे जी? तीनों में। एक बारी बारी से रखेंगे, जो होगा वो निकल के जरूर आ जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि 6q + 1 में q का मान रखने पर, किसका मान रखने पर जी? q का मान रखने पर। तो चलिए बाबू मेरे q का मान रखेंगे, 6q + 1 है। चलिए थोड़ा सा देखिए, एकदम दिमाग को बोर्ड पे करिए और यहाँ पे 0 रखिए। तो 6 में 0 रखिएगा क्या हो जाएगा? 0। और 1 जोड़िएगा तो कितना होगा? क्लियर? हम चाहे तो बारी बारी से भी रख सकते हैं, लंबा जाएगा। लंबा नहीं, क्योंकि 3 हुआ है यार। क्लियर? 1 रखेंगे तो कितना होगा? 6 का। अरे बाबू 6q + 1 है, यहाँ पे 1 रखना है। q को मान क्या रखना है? +1। तो 6 + 1 कितना? 7। क्या हो जाए? 0 रखते तो 6 × 0 0 हो जाता। वैसे ही 2 रखेंगे तो 6 दूना 12, 3 रखेंगे तो 18, डॉट डॉट पुनः 6q + 3 में q का मान रखने तो क्या है बाबू? 6q + 3 दिखाई दे रहा है? 3 है। तो चलिए 1 रखेंगे, पहले 0 रखेंगे ना। तो 6q + 3 है, तो 0 रखेंगे तो 6 × 0 + 3, तो 0 + 3, 0 + यानी 3 आएगा।
एक रखेंगे तो 6 एकम 6 3, 2 रखेंगे तो 12 3, 15 3 रखेंगे तो 18 3 डॉट डॉट। समझ में आ रहा है इतना बात? ए बाबू मोबाइल निकालें का? आप ही को बोल रहे हैं मोबाइल है, देखा जाए ना। इतना प्यार से आप नीचे ध्यान किए हुए हैं, आपको लग रहा है कि बॉटम टिप रहे हैं। जरूरी है इसमें से तो पढ़ लीजिए पहले हुए। अगर मोबाइल होगा तो, कॉपी होगा तो ऊपर पढ़िए। 6 प्लस अब 5 है ना, लिखेंगे पुनः 6 प्लस 5 में क्यू का मान, क्यू का मान रखने। तो भाई मेरे यहाँ पे 6 प्लस 5 है, यानी 6 प्लस 5 है। वैल्यू रखो, 0 रखोगे तो कितना आएगा 5, 1 रखिएगा तो कितना आएगा ए लड़की 6 एकम 5, 2 रखिएगा तो 12 5, 3 रखिएगा तो 23, ये ना होगा जी। अच्छा ये बताओ, जब हमने क्यू के वैल्यू को तीनों में रखा, यानी 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 में रखा, तो हमने क्या देखा कि जो भी संख्या आ रहा है ना सब विषम है, यानी ये विषम के रूप में है तभी विषम आ रहा है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे थोड़ा सा पेन को हम चेंज करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, लिखेंगे 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 तथा, ठीक है ना, तथा 6 प्लस 5 में क्यू का मान रखने पर प्राप्त सभी संख्या जैसे 1 3 5 7 डॉलर, ठीक है, विषम के रूप में प्राप्त हो रहा है। जैसे लिखिएगा एग्जाम्पल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे 1 3 5 7 विषम के रूप में प्राप्त हो रहा है। अतः 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 तथा 6 प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम। बोलिए भाई, कोई ऐसा बालक है जिसको समझ में ना आया? एकदम इसको एकदम प्यार से बाबू बनाया है, एकदम सिंपल वे में। समझ में आया है कि नहीं आया सभी को बाबू? और भी मेथड है बनाने का, लेकिन ये सबसे आसान है, ये सबको आ जाता है, बच्चे को। चलिए फटाफट करिए। कह दी सर हम बच्चा थोड़ी बच्चे। और याद रखिएगा ये आपका पहला क्लास है, इतना अच्छा से पढ़िए कि एकदम पहला से सब क्लियर होते चले। ना समझ में आए तो इतना बना लीजिए कि याद हो जाए। याद करना गलत बात है, मैथ में याद नहीं किया जाता, लेकिन जब आप ज्यादा बना लोगे ना तो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। वीडियो देखने के बाद बनाइएगा जरूर। सबसे पहला काम, सबसे ज्यादा समय आप मैथ पे दीजिएगा। होमवर्क यही है डेली, कि डेली आपको वीडियो देख करके लिख के लाना है। सुनाई दिया सभी को? वीडियो देख करके लिख के लाना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कितना क्वेश्चन है? 6 5 है ना? एक और देख लेते हैं, या बाकी कल देखेंगे, या फिर आज खत्म ही कर देंगे 7 बजे। आज एक सर अब्सेंट है। अरे छोड़िए ना सर, जो आएंगे देख लीजिए। कौन सर? तो हम बोले कि अब्सेंट है, ये थोड़ी बोले पूछिए कौन सा। गजब हाल है। लाइन के ऊपर ही
अथी लकीर खींचिए, अच्छा नहीं हो रहा है। आने वाले सप्ताह में सभी लोग, अच्छा चलिए पढ़िए, अच्छा वीडियो बोलना अच्छा नहीं लगता। और हाँ, 14 तारीख का पार्टी है, तो क्या किया जाए, वेज रखा जाए कि नॉन वेज रखा जाए? आज कितने लोग अथी भेज है क्या? तो नॉन वेज तो सब रहता है। भेज वाले लोग शुद्ध शाकाहारी हैं आप लोग? मुर्गा खाते हैं खाली, बकरी नहीं खाते? मन बकरी मैंने वही बोले तो, हाँ हाँ, मटन वो भी, अरे बाप रे, तुम खा रहे हो, खाना तुमको खा रहा है। ब, वो भी खाते हैं। कितना खाती हो जी जमिति? 10? 6? अरे बाप रे बाप, तो बहुत है। 14 तारीख को सभी को आ रहा है जी खाने के लिए, हैं? रात में नहीं है, 12-1 बजे से, 2 बजे से कर देंगे। पौने क्या होता है? पहले 10 बजे खाना बनेगा नहीं कि खाना खरीद के लाना कहीं? 14 फरवरी का छुट्टी है, आज छुट्टी भी नहीं रहेगा तो स्कूल छुट्टी कर दीजिएगा, ये आपका घर है। दोनों रखते हैं, वेज और नॉन वेज। तब किडनी तक बाबू कर्जा में है, तो क्या हो रहा है तो होने दो। कर्जा पीछे छोड़ रहा है, और तुम फी देने में इतना कोताही करता है। अरे यार मिस्त्री बनाएगा यार, 2 250 300 आदमी का खाना हम अकेले बना देंगे? अपना तो बनाते ही नहीं है कभी। आज होटल से खाने का नतीजा ये है कि हमारा शरीर का हालत खराब है। बहुत जल्दी जिम ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसा कई बार से कहते आ रहे हैं। ठीक है, देखिए हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और मनमूल बनाया कि 14 तारीख के बाद पक्का करेंगे। अब बहुत यार हो गया यार भाई, खाने पे कंट्रोल करना है, एकदम 2 गो रोटी से ज्यादा नहीं खाना। अरे भैया बहुत मोटा बचाने से यार, देख रहा शरीर कितना और लग रहा है यार। हम तो दौड़ा देगा 1 किलोमीटर तो नहीं दौड़ा जाएगा। नहीं ना, बहुत उल्टा सीधा खाते हैं यार, शाम में जब खाना रहता है ना, बहुत उल्टा सीधा एकदम, खाली फैटी वाला चीज। चलिए जी, कल से फैमिली भी आ जाएगा, कल या परसों से हम खाना बनाने वाले से मेला खत्म हो जाएगा। हाँ, मजबूरी है लाना। चलो चलो ठीक है। क्लियर। लेकिन भाई देखो, परिवार नहीं रहता तभी आदमी सुखी से रहता है, आने के बाद तो बाप रे बाप। वाइफ को देखिए, जिंदगी में अब आप सब कुछ समझ सकते हैं, वाइफ को समझना बड़ा कठिन है, वो संभव नहीं है समझना उसे। जितना समझिएगा उतना ही कम पड़ेगा। चलिए जी बिता दें, इसीलिए बिना शादी वाला ही जिंदगी बेहतर है। हाँ यस सर, करना मत, मिटा दें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा रुक जाते हैं, बोलो मत यार, सब रिकॉर्ड हो रहा है। देखो आने वाले समय में ना, जब थोड़ा सा चैनल वाला ठीक हो जाता है तो हम एक प्रॉपर एडिटर का रखेंगे, काम तो इसी पे हमको करना है, ऑनलाइन ही। बस थोड़ा सा समय अतनी एक्सपीरियंस भी हो जाए।
कौन एडिटर कौन एडिट करता बोलो। एक भेजते हैं थंबनेल बना के भेजना। थंबनेल कौन बना देता है? कौन बोलना है? कौन है? शुभम। शुभम थंबनेल बन जाएगा। थंबनेल वही का होता है। आज बताते हैं। अरे जो यूट्यूब पे वीडियो पे पोस्टर नहीं लगता वही है। अरे पिक्स आर्ट से बनता है। आता है कौन आता है? भुला गए आता था। चलो बिना दे बोलो। ये सब बात हम बता रहे हैं। क्लियर? ऐड कर रहे हैं इसको। तुम लोग बाद में इसको ऐसे कर लेना। ऐड करें। चलिए जो क्वेश्चन 3 के लिए एक थ्योरी देखिएगा। देखो जी, बच्चा बोर्ड पे देखो। देखो जी, थ्योरी पे गौर करिएगा। जब भी नंबर सिस्टम है ना, बाबू देख बाबू, जब भी आपको नंबर सिस्टम में अधिकतम पूछे, मैक्सिमम वैल्यू, क्या पूछे जी? मैक्सिमम वैल्यू या बड़ी संख्या पूछे, लार्ज नंबर पूछे, तो उसके लिए आप लोग जीसीडी निकालिएगा। क्लियर? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। कहेगा कि अधिक से अधिक संख्या निकालिए, या अधिक से अधिक लंबाई निकालिए, या अधिक से अधिक ये निकालिए। अधिकतम जहां का क्या निकालेंगे? जीसीडी को क्या कहते हैं बाबू? एचसीएफ निकालेंगे। अगर आपसे कहेगा कि आप न्यूनतम वैल्यू निकालिए, तो न्यूनतम के लिए क्या निकालेंगे? क्लियर? और एक दो बात पे ध्यान रखिएगा, नोट में लिख देते हैं कि मिलने संबंधित, मिलने, अरे बाबू गुनगुनैले अच्छा लगे, इसको प्यार से देखा जाए, ठीक है ना? जब इसको अच्छा से देख लीजिएगा ना, तो कोनो राइटर का बुक बनाइएगा, बन जाएगा। चाहे केसी सिन्हा हो, ठीक है, आर डी शर्मा हो, कुछ भी हो, आप बनाओगे बन जाएगा। पहले ये क्लियर करो। मिलने संबंधित प्रश्न के लिए, प्रश्न मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में ही ना कहे कि बड़ी निकालो, छोटी निकालो, संख्या श्रेणी का क्वेश्चन हो, उसके लिए आप क्या करोगे? तो मिलने संबंधित प्रश्न के लिए एलसीएम निकाला जाता है। निकाला, जैसे कहेगा कि मान लेते हैं कि रवि हो गया, ठीक है, आज सोनिया हो गई, दोनों चक्कर लगा रहा है। अच्छा, सोनिया का चक्कर लगा रहा है रवि, सानिया है क्या जी? रवि है, चक्कर लगा रहा है, दोनों एक संग चलना शुरू किया है। तो कहेगा बताओ अभी बज रहा है 12, ठीक है, तो फिर दोबारा कब मिलेगा? हैकर चाल कुछ अलग दे देगा, इसका अलग दे देगा। तो मिलने संबंधित प्रश्न के लिए क्या निकालेंगे? बोले कोई दिक्कत? ठीक है। एक और नोट देखिएगा, इसको याद रखिएगा सब, ठीक है, जितने ये बता रहे हैं। घड़ी संबंधित, घड़ी कहेगा कि मिनट वाला सुई, घंटा वाला सुई, सेकंड वाला सुई फलाना फलाना जगह पर है, तीनों एक जगह कब आएगा, कितने समय के बाद, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। घंटी संबंधित जब आप ऐसी लीजिएगा, असाइनमेंट लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन ये सब मिलेगा। घंटी, घड़ी है, सुनो, घड़ी हो चाहे घंटी हो, लो, घड़ी हो चाहे, कहेगा 3 को घंटी एक समय फलाना फलाना समय में बज रहा है, फलाना समय पे, तो दोबारा ये एक साथ कब बजेगा, यदि इसके बीच अंतराल ये हो तो, ठीक है, समझ में आ रहा ना?
घंटी या घड़ी संबंधित प्रश्न के लिए एलसीएम निकाला जाता, निकाला ये सब याद रहे। फटाफट करिएगा जी। घड़ी संबंधित प्रश्न के लिए क्या निकालेंगे? एलसीएम। जब भी मिलने की बात होगी क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। आवाज नहीं करिए। आवाज नहीं किया जाता। अब बाबू फरवरी है, बहुत सारा डे चल रहा होगा इसमें, तो आप लोग के लिए डे संडे मंडे होता है, समझ रहे हैं ना? आज कौन दिन है? फ्राइडे कि सैटरडे? सैटरडे। तो भाई मेरे डे के चक्कर में मत पड़िएगा, ना तो गर्जीवन आपका आजादी रोक देगा, समझ रहे हैं ना? तो पढ़ाई पे ध्यान देना है संडे मंडे पर, ना कि फरवरी वाले डे पर। जिंदगी बहुत लंबा है, गर्जीवन अभी आपका आजादी रोक देगा, समझ में आ रहा है ना? आजादी मिलता है तो उसको रोक के रखा जाता है, यही नहीं कि मैम तहलका मचाते कि घर वाले कल तो क्या करूँ, पढ़ाई बंद, घर में रहो, सिलाई भी नहीं करो। लड़का तो नहीं कहते बहुत जगह से, तुम लोग के लिए मालूम में क्या किया जाता है? तुम लोग को फ्री और छोड़ दिया जाता है, क्योंकि 10वां बात सीधे कहा जाता है कि जाओ दिल्ली लोहा फैक्ट्री में जाके कोई वेल्डिंग मारता है, कोई फिटिंग करता है, कोई कुछ ये सब काम शुरू कर देता है। दिल्ली राजधानी है, इसलिए राजधानी को भाई महत्व दिया जाता है। दिल्ली देखिए, जनरली इंसान अपने जीवन में ना एक बार कमाने दिल्ली जरूर जाता है। हाँ, गुजरात में जाइए, ओजा लोहा फैक्ट्री है, आना तो यही जा अंडा की दुकान खोल लेना। हाँ, वैज्ञानिक बनेगा, लेकिन मन लगा के पढ़िए, नौकरी बड़ा जरूरी है यार। अब हम लोग का सैलरी जो है ना डबल होने वाला है, तो डबल अब होगा, 8वां वेतन आयोग आ रहा है, तो देख रहे हो कहां से शुरुआत हुआ था कहां हो गया। डबल नहीं, 2.5 गुना होने वाला, 2.5 गुना सैलरी होने वाला है। तो बताओ बाबू, सरकारी जॉब में कितना पावर है। और सरकारी जॉब ऐसा है ना बाबू कि इसमें आप, अरे बिजनेस का कोई वैल्यू कोई देता है क्या? करोड़ों कमा लो अलग बात है, लेकिन सरकारी जॉब का एक ओहदा होता है ना, बहुत बड़ा होता है समाज में। लेकिन देश को बढ़ने के लिए भले ही बिजनेस की आवश्यकता है, लेकिन सरकारी जॉब तुम्हारे परिवार के लिए आवश्यकता है। पहले तो सबसे जो एकदम मूल काम है ना वो जॉब लो, देश से गद्दारी नहीं। तो जॉब का इंग्लैंड जाके करेगा कि देश में करेगा ना? हम लोग मास्टर हैं तो देश का सेवा नहीं कर रहे हैं जी यार, तुमको पढ़ा रहे हैं तो देश का सेवा है ना जी। तुम पढ़ के मजबूत बनेगा देश, और तुम मजबूत बनेगा तो देश भी मजबूत होगा। चलो मिटा दे। देश से गद्दारी कौन है? गद्दा आइए सर, है बाबू, चलिए बाबू, देश से कुछ नहीं, देश है तो हम हैं, आप हैं, सब है, लाइए आएंगे 4 फटा देंगे अभी तुम। अब पापा से ये कहेगा कि तुम है तो पापा है, ऐसे नहीं बोला है। जब तुम बोलेगा ना तो तुमको जायदाद से बेदखल कर देंगे तुम्हारे पापा। रोज 4 को
बाबू चलिए ध्यान दीजिएगा। सो गए क्या जी? सो गए क्या? चलिए जी बोर्ड पे लिखिएगा। हीरो मान जा भैया। आखिरी क्वेश्चन है आज के क्लास का, उसके बाद 3 हो गए ना, 2 कल देखेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। चलिए क्या सुन भाई। चलिए हम इस क्वेश्चन को ना संक्षिप्त में समझा देते हैं। एक सेना का समूह है, परेड करने वाला। आप जानते हैं कि सेना का काम होता है परेड करना, मार्च करना। काम तो बहुत कुछ होता है, लेकिन परेड करना मुख्य उसका ड्यूटी है जी, ठीक है। तो कह रहा है कि एक परेड में ना एक सेना का एक टुकड़ी है, उसमें कुल सेना कितना है? 616 है। कितना है जी? उन 616 को लाइन लगाना है। स्तंभ का मतलब होता है लाइन। क्या लगाना है जी? लाइन में खड़ा करना है परेड के लिए। अरे भैया कंसेप्ट अभी समझोगे नहीं, जब आएगा एग्जाम में ना तो कहोगे क्या बताया था। अब बाहर निकलोगे तो कहोगे कि पढ़ाई लड़के नहीं करता है। लड़ेगा कहाँ? तो कॉपी पलटेगा तब ना लड़ेगा। ऐसे ही लड़का एक था, बोलते बोलते बोल गया कि सर का पढ़ाई क्यों नहीं लड़ा। तो हम बोलेंगे तुमने कॉपी पलट के देख ले कभी। कॉपिया कोई घर में पलटेगा तब मालूम चलेगा कौन टॉपिक पढ़ाया है कौन नहीं पढ़ाया है। नहीं पलटेगा तो तुम उसका मतलब एक ही ना है कि भाई नहीं लड़ा है। तो लड़ाने के लिए कॉपी पलटना पड़ता है, अकेला डेली आना पड़ता है। तो देखिए पूरा एक समूह में कितना सैनिक है जी? कितना है जी? 916 है। और कह रहा है कि जब उसको लाइन लगाया जा रहा है परेड के लिए, तो एक लाइन में कितना सैनिक को खड़ा किया जा रहा है? कितना कितना खड़ा किया जा रहा है? तो कह रहा है कि अधिकतम स्तंभ को बनाना पड़ेगा। मैंने को लाइन अधिक से अधिक लगावे तो पड़ेगा। सुना तो कहता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिकतम कह रहा है जी। अधिकतम के लिए क्या निकालते हैं? बताया थे अभी। लड़ गए थ्योरी बाबू। 616 और 32 का HCF बस निकाल दो। चाहे मन करो तो मेथड का प्रयोग करो या नहीं करो, डायरेक्ट निकाल दो, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कह नहीं रहा है कि किस मेथड का यूज करना है। अगर यूक्लिड भी लगाना है तो लगाइए सर। तो एक का एक का सर 32 से काम 32। ये कितना हो गया जी? 9। और ये कितना हो गया? 5 में से 3 गया तो 2। और ये कितना? बोलिए कोई दिक्कत? अब बताओ कितने मर्द में जाएगा जी? 9 मर्द में जाएगा। तो 9 दूना 18 के 8, 9 दूना 18 के 9 3 27 है 28। तो बताइए 16 में से 8 गया तो 8, 8 में से 8 गया खत्म खत्म, ये ना जी। तो 8 है, 8 को घेरेंगे और क्या लिखेंगे? 32। 8 चौका आता है ना बनाने? तो HCF कितना आ गया? 8। तो लिखेंगे अधिकतम, अधिकतम स्तंभों की कितना है जी? यानी को लाइन लगेगा? बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी? आ रहा जी? 2 मिनट सुनिएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको बनाना भाई। क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। आधे 1 घंटा आपको समय देना। हम पढ़ाए भाई 45 मिनट में है, लेकिन आप देखिएगा तो 10 से 15 मिनट भगा कर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक ले जाए।